क्लासेज में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं में 5 माइनस रूट 3। तो सर्वप्रथम हमको मानना है, देखो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत मानेंगे इसके, हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तब हम दो सहअवैध पूर्णांक a और b लेते हैं जहां a और b बराबर 0 न हो। 5 माइनस रूट 3 बराबर है a बटे b। क्योंकि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो हम b बटे 2 के रूप में लिखेंगे, इसलिए हमने a बटे b अंश के रूप में लिख दिया है। अब पक्षांतरण करेंगे, 5 का पक्षांतरण किया है, इधर जाके माइनस हो गया है, ये प्रारंभ में माइनस का चिन्ह है। अब इस माइनस के चिन्ह को जब बनाएंगे या पक्षांतरण करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस का था वह प्लस का हो गया, जो प्लस का था वह माइनस का हो गया। क्योंकि पूर्णांकों की जोड़ बाकी एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगली संख्या हम लेते हैं 6 प्लस रूट 2। मान कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब हम दो सहअवैध पूर्णांक a और b लेते हैं। अब देखिए सहअवैध पूर्णांक ऐसे दो पूर्णांक जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअवैध पूर्णांक कहलाते हैं, जहां पर a और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो 6 प्लस रूट 2 बराबर है a बटे b। हमने 6 का यहाँ पर पक्षांतरण किया है तो 6 हो गया हमारा माइनस का। अब है चूंकि ये दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए चूंकि पूर्णांकों की जोड़ बाकी एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पहले ही सिद्ध कर लिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास यानी कभी तो परिमेय कभी अपरिमेय, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप 2.3 के अन्य सवालों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.4 लेते हैं। 2.4 में देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार। अब देखो शांत दशमलव प्रसार में क्या है, ऐसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला गया, या जिसके हर के अवैध गुणनखंड 2 या 5 या 2 × 5 की घात के रूप में हो। यानी हर के अवैध गुणनखंडों में या तो 2 के होने चाहिए सभी, या 5 के होने चाहिए सभी, या 2 और 5 के होने चाहिए, तो वह शांत दशमलव प्रसार है। अब है अशांत आवर्ती, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वह उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब हम संख्या लेते हैं 15 बटे 1600। x बराबर हमने लिया है 15 लिया है, 16 से के हमने अवैध गुणनखंड किए हैं, तो 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 प्राप्त हुई है। अब देखो चूंकि दी गई संख्या का हर 2m × 5m के रूप में, यानी या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 और 5 की हो, यहाँ पर सभी 2 की घात हैं और 5 की हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लेते हैं संख्या 17 बटे 6। देखेंगे x बराबर हमने 17 लिया है, 6 के अवैध गुणनखंड कर दिए, तो 2 की घात 1 है गुना 3 की घात 1 है। अब देखो इसमें 3 आ गया है, तो हम लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का हर 2m × 5m के रूप में नहीं है,
इसलिए 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती। आगे लेते हैं हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें दशमलव प्रसार निकालेंगे परिमेय संख्याओं के। देखो हमने लिया है संख्या 13/125 लिया है, तो x बराबर 13 की 13 125 के हमने अवैध गुणनखंड करे। इन अवैध गुणनखंडों को हमको 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात तो आई नहीं 125 में, 2 की घात 0 गुना 5 की घात आई है 3। अब इन दोनों को समान करने के लिए, और हमको चाहिए यहाँ 2 की घात 3 चाहिए, जब ये दोनों समान हों तो हम लिखेंगे अंश व हर को 2 की घात 3 से गुना करने पर x बराबर है 13 है गुना 2 की घात 3। देखो हमने 2 की घात 3 से इन दोनों को गुना कर दिया है। तो 13 गुना 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, हमने 8 से गुना कर दिया है। अब यहाँ पर 2 और 5 दोनों की घात 3 हो गई। देखो 2 गुना 5 दोनों की घात कितनी हो गई? 3 हो गई है। 13 अंटे 104, 5 दूनी के 10, 10 की घात 3 है। 10 की घात जितनी भी होगी उतनी शून्य आएंगे, तो यहाँ घात 3 है तो यहाँ 3 जीरो आ गए। अब हमको दशमलव लगाना है, हर में 3 जीरो हैं, 3 शून्य, तो 3 अंक के बाद में हमने दशमलव लगा दिया है।